नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला। मैं CS विपुल सेठ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जो पार्टनरशिप फर्म और LLP के लिए नए रूल आए हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती हैं? दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और अगर वो इसके कॉरपोरेट स्वरूप को अपना लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम LLP, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हमारे फाइनेंस एक्ट 2024, क्योंकि जो बजट आया था हमारा 2024 वो अब फाइनेंस एक्ट के अंदर बदल गया है। तो ये दोनों जो चेंजेस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आए हैं ये अब हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गए हैं। वो चेंजेस क्या है मैं आज आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा चेंज जो आया है, आपको पता होगा कि जब कोई भी फर्म प्रॉफिट करती है तो हम उसके पार्टनर्स को क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। ये सैलरी की लिमिट है, मतलब सैलरी आप जितनी देते हो। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन है हमारा 40B, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि इस लिमिट से ऊपर आप पार्टनर्स को सैलरी नहीं दे सकते हो। तो वो लिमिट अब रिवाइज की गई है। तो पहले वो लिमिट क्या थी मैं आपको ये बताता हूँ, और अब लिमिट क्या हो गई है इस फाइनेंस एक्ट के बाद वो भी बताता हूँ। सबसे पहला जो प्रीवियस लिमिट थी वो क्या थी? उसमें था कि आपको बुक प्रॉफिट निकालना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा भी कि बुक प्रॉफिट कैसे क्या निकलेगा। इसमें है सबसे पहले कि जो भी हमारा बुक प्रॉफिट होगा 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 दोनों में से क्या हो, विच एवर इज हायर। मतलब जो भी मेरा बुक प्रॉफिट आया उसमें से पहले 90% बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख दोनों में से जो भी बचा वो ये कहाँ तक, 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट तक। मतलब 3 लाख तक का जो मेरा बुक प्रॉफिट होता है उस पर कितना दिखाना था, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। अब सपोज करो बुक प्रॉफिट इससे भी ज्यादा है तो जो बैलेंस बुक प्रॉफिट मेरा बचा उसका कितना, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। जब मैं इसका एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। मतलब आपका जो बुक प्रॉफिट आया, सपोज करो आपका बुक प्रॉफिट आया 5 लाख, तो पहले 3 लाख पर 90% और 1.5 लाख दोनों में से जो भी ज्यादा हुआ। अब बचा कितना, 3 लाख यहाँ ले लिया तो 2 लाख, 2 लाख का 60%। ये तो थी हमारी क्या, प्रीवियस लिमिट, मतलब पहले जो लिमिट थी वो ये थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि अब रिवाइज्ड लिमिट क्या हो गई हमारी, जो इस फाइनेंस एक्ट के द्वारा रिवाइज की गई है। इसमें हो गया कि 6 लाख तक के बुक प्रॉफिट पर, 6 लाख तक का बुक प्रॉफिट, उसका कितना, 90%। और 3 लाख, पहले 1.5 लाख था अब 3 लाख कर दिया, दोनों में से क्या हो, विच एवर इज हायर। दूसरा, रेस्ट जो भी बचा रिमेनिंग बुक प्रॉफिट बैलेंस का 60%। नई लिमिट ये हो गई। अब मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम कभी पार्टनरशिप फर्म में P&L बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर हम सैलरी देते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स। फिर क्या होता है, तब आता है हमारा प्रॉफिट। सपोज करो आपने सैलरी दे दी पार्टनर्स को कितनी, 5 लाख की। आपका बुक प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख, कल कितना हुआ, 6 लाख। अब जब मैं, ये तो वो सैलरी हो गई जो मैंने पार्टनर्स को दे दी, फर्म ने अपने पार्टनर्स को बांट दी है सैलरी। अब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितनी अलाउेबल होगी वो अभी हम देखते हैं इस सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुक प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बुक प्रॉफिट क्या होता है,
बुक प्रॉफिट क्या करते हैं, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारे प्रॉफिट आया 1 लाख का, इसमें हमें सैलरी जोड़नी होती है। तो हमारा बुक प्रॉफिट कितना हो गया, 6 लाख। अब मैं दोनों लिमिट्स से ही आपको निकाल के दिखाता हूँ कि अलाउेबल रेमुनरेशन कितना होगा। पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस लिमिट की। प्रीवियस लिमिट में क्या था, जो भी मेरा बुक प्रॉफिट है उसके 3 लाख तक का, मतलब 3 लाख के बुक प्रॉफिट तक 90%, ये कितना हो गया, 9×9=27, 2,70,000 और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। तो कितना हो ज्यादा हुआ, ये हुआ 2,70,000। अब 3 लाख तक का ले लिया प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट में से अब कितना बचा, रेस्ट 3 लाख और बचा, उसका कितना लेना है, 60%। वो कितना हुआ, वो हुआ 1,80,000। अगर इसको टोटल कर देंगे तो मेरा जो अलाउेबल सैलरी आई वो कहाँ तक आई, 4.5 लाख। मतलब 4.5 लाख तक जो सैलरी है वो अलाउेबल हो जाएगी, उसके ऊपर जो सैलरी है वो मेरे प्रॉफिट में जुड़ जाएगी और उस पर फर्म को क्या देना होगा, इनकम टैक्स 30% से देना होगा। ये तो हुई प्रीवियस लिमिट। अब करेंट, प्रेजेंट में मतलब करेंट लिमिट क्या हो गई है वो अब हम समझ लेते हैं। मेरा बुक प्रॉफिट कितना है, 6 लाख। अब 6 लाख तक के बुक प्रॉफिट पर कितना हो गया है, 90%, मतलब इसका कितना हुआ, 5,40,000 और 3 लाख, विच एवर इज हायर। तो कितना आ गया, 5,40,000। अब चूंकि मैंने रेमुनरेशन कितना दिया था, 5 लाख, और मेरे को अलाउबल कितना हो रहा है, 5,40,000, तो आगे मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर मेरा बुक प्रॉफिट 10 लाख होता तो मैं क्या करता, तो अब अगले जो 4 लाख बचे उसका कितना लेना है, 60%। वो कितना होगा, 2,40,000। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो 7,80,000 तक मेरा क्या होगा, अलाउेबल रेमुनरेशन होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला जो लिमिट चेंज हुई है 40B के अंदर, ये अब आपको एग्जाम्पल देके समझ आ गया होगा कि मेरा बुक प्रॉफिट कितना अलाउेबल होगा। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा है, एक्चुअली जो ये 40B के अंदर चेंजेस हुए थे, ये हुए थे असेसमेंट ईयर 2010-11 के अंदर। उसके बाद से ये लिमिट को अभी तक बढ़ाया नहीं गया था। इनकम टैक्स के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैच नहीं करते हैं। इसीलिए जो फाइनेंस बजट आया हमारा ये 2024, इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम अब इनकम टैक्स एक्ट को धीरे धीरे चेंज करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे, फेज वाइज करेंगे। तो कुछ चेंजेस तो अभी फाइनेंस बजट 2024 में हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनेंस बजट 2025 के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये नई लिमिट आने से अब क्या हुआ कि फर्म अपने पार्टनर्स को ज्यादा सैलरी दे पाएंगी। इसके अलावा जो एक मेजर चेंज लाई है सरकार, टीडीएस के अंदर एक नया सेक्शन 194T टीडीएस के अंदर इंट्रोड्यूस करा है गवर्नमेंट ने, फाइनेंस एक्ट 2024 से। ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल होगा, ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब अब इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सपोज करो फर्म पार्टनर्स को क्या क्या दे रही है, सैलरी दे रही है या किसी भी तरीके का रेमुनरेशन दे रही है, या कमीशन दे रही है, या बोनस दे रही है, या किसी भी तरीके का इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल को भी इसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो कैपिटल आपकी लगी हुई है फर्म के अंदर, अगर उस पर आप ब्याज देते हैं, कितनी, एग्रीगेट ऑफ 20,000, मतलब अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा का या तो सैलरी देते हैं या रेमुनरेशन देते हैं या कमीशन देते हैं या बोनस देते हैं या इंटरेस्ट देते हैं अपने पार्टनर्स को किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको कितना टीडीएस काटना है, 10% का टीडीएस आपको काटना है। इस सेक्शन के अंदर काटना है, 194T के अंदर काटना है। ऐसा करने से क्या होगा, अभी बहुत सारी ऐसी फर्में हैं जो नॉन ऑडिटेड होती थी, तो कई बार नॉन ऑडिट फर्म होने के कारण वो फर्म क्या करती थी कि सैलरी और इंटरेस्ट जो भी देती थी पार्टनर्स को, वो कई बार पार्टनर अपने इंडिविजुअल रिटर्न के अंदर शो नहीं करते थे। बट जब ये टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होने से अब क्या होगा कि वो जो भी सैलरी या इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगी वो सब उनके AIS इंफॉर्मेशन के अंदर भी आएगा और उनके 26AS में भी शो हुआ करेगा, या कि वो अपने इंडिविजुअल रिटर्न के अंदर इसको उन्हें दिखाना पड़ेगा और उस पर जो भी टैक्स की लायबिलिटी उनकी बनेगी वो टैक्स भी उनको देना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और व्यापारियों के संग इसको शेयर करिएगा, और हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और भी अपडेट्स समय पर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।